Hello everyone. In this video, we are going to cover some previous year TCS and QT questions. इससे previous वाली वीडियो में you really response very well कि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था. तो उसमें क्या था कि मैंने कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन कराए थे आपको एडिशन के परसेंटेज निकालने के और इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के, जिसमें वो आपको पूछा जा सकता है इनक्रिप्शन वाला टीसीएस में. ठीक है, तो वो वाला देख लेना इनक्रिप्शन वाला क्वेश्चन. बाकी जो पहले के दो क्वेश्चन थे उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि उसको आप एज अ बेस उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो. यहाँ पे देखो कुछ आज क्वेश्चन कौन से हैं, पैटर्न वाले. पैटर्न क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते बट पैटर्न वाले क्वेश्चंस यहाँ पे मैं एक बार रन करा के दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपको जैसे देखना हो या ट्राई करना हो तो कैसे आप कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट कराना होता है. तो यहाँ पे हमने इसको रन कराया. यहाँ पे आप जैसे विंडो ओपन होगी आपकी, यहाँ पे आप जो वैल्यू डालोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट होकर आ जाएगा. ठीक, इसका कोड मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझा दूंगा. उसके बाद ये इक्विलेटर ट्रायंगल प्रिंट कराना और एक्स ट्रायंगल प्रिंट कराना ये आपके ऊपर है, ये आप खुद से ट्राई करना. ठीक, तो यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रिंट होगा. पैटर्न पैटर्न पे क्वेश्चंस अभी तक आई गेस मैंने देखे नहीं है, बट फॉर लर्निंग पर्पस आपका थोड़ा सा और कोडिंग का नॉलेज बढ़ेगा. इसी वजह से 5 मिनट्स या 2 मिनट्स लूँगा इसको, मैं आपको समझा दूंगा. ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूट्यूब डॉट स्कैनर. ये लाइन आपको याद कर लेनी है. स्कैनर क्लास यूज़ करना, वो बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा आपका कोड. ठीक है, मैं जावा प्रेफर करता हूँ इसलिए मैंने ना ये जावा में किया हुआ है. आप जिस लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं इस कोड को कॉपी करिए और अपने चैट जीपीटी में डाल के इसको जिस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं कन्वर्ट करा के देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पे देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने लिया स्ट्रिंग args. ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा. यहाँ तक की लाइन आपको एज इट इज हर एक कोड में लिख के आनी है स्कैनर वाले क्लास में. ठीक, तो इतना हमें समझ आ गया. उसके बाद हमें एक प्रिंट कराना है कि आपको कितने रोज का चाहिए ट्रायंगल. ठीक, तो वो हमें जैसे मैंने अभी 5 डाला था तो ये एन वैल्यू वो स्टोर वैल्यू कराएगी कि नंबर ऑफ रोज इतने होने चाहिए. यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे आई के लिए, यानी कि रोज के लिए आई और कॉलम्स के लिए जे. ठीक, तो आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, यानी कि जैसे जब तक एन की वैल्यू 5 या 5 से छोटी नहीं है रहती है तब तक ये फॉर लूप चलेगा. ठीक है, इसको हम बोलेंगे आफ्टर फॉर लूप. और इनर फॉर लूप यानी कि इसके नीचे हमारा कॉलम का फॉर लूप चलेगा, जो कि जैसे आप ट्राइंगल जानते हो कि कुछ ऐसा रहता है. ठीक, तो ये क्या करेगा, जे इज इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, ये आई से कम चलेगा. ठीक, अगर आई 5 चल रहा है तो ये 5 चलेगा या 5 से कम चलेगा. और जे प्लस प्लस कर देंगे. यहाँ पे हम एस्ट्रिक प्रिंट कर देंगे और एक हमें स्पेस प्रिंट कराना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन के लिए. ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट लाइन पे जाता है तो वो हमें प्रिंट कराना है. तो ये है हमारा पूरा कोड पैटर्न का. तो ये आप समझ गए. उसके बाद देखो अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट कराना है तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है. जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे मैंने 5 वैल्यू डाली, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब एक ट्रायंगल है, जैसे कि ट्रायंगल नहीं है, एक पैटर्न है एक्स पैटर्न. ठीक, एक्स पैटर्न अगर प्रिंट कराना है तो वो कैसे होगा. यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 5, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. आपको अब ये लॉजिक खुद से सोचना है कि आप इसको कैसे प्रिंट कर सकते हो. ठीक है, अगर नहीं आता है समझ में तो यू कैन जस्ट कमेंट, मैं इसको बता दूंगा, इसका कोड कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक, अब देखो जो मेन हमारा अब आता है टीसीएस एनक्यूटी के लिए और टीसीएस टैग टेस्ट के लिए. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सिलेक्शन शॉट आप समझ लो वो क्या होता है, और बबल शॉट समझ लो. ठीक, मैं पहले सिलेक्शन शॉट बताऊंगा, उसके ऊपर टीसीएस एनक्यूटी के 2 क्वेश्चन आए हुए थे वो करेंगे. ठीक है, उसके बाद बबल शॉट आप देखना, बबल शॉट समझना, बबल शॉट सीखने के बाद यही टीसीएस एनक्यूटी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना. पहले मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ टीसीएस एनक्यूटी का क्या आया था. ठीक, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा. ठीक, यहाँ पे है, देखो थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफिशियल्स हैव confiscated several items for the passengers at the security checkpoint. All the items have been dumped into a huge box array. यहाँ पे बॉक्स को array इन्होंने खुद से बता दिया. Each item possesses a certain amount of risk. रिस्क देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे डिवाइड किया है, 0 1 2 के लेवल पे. ठीक, 0 मतलब कम रिस्क, 1 थोड़ा ज्यादा रिस्क, 2 थोड़ा हाई रिस्क. Here the risk severity of the items represented an array of n integer values. The task is here to sort the items based on their risk level. Their risk range from 0 to 2. ठीक है, सिंपल सा कोड आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, 0 to आप भूल जाओ. यहाँ पे देखो कि इन्होंने क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सॉर्ट द आइटम्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज. अब यहाँ पे रिस्क को बोलते हैं या वैल्यूज बोलते हैं,
बस नॉर्मल सा शॉर्टिंग का क्वेश्चन आया था। ठीक, देखो वैल्यू यहाँ पे इन्होंने क्या डाला, इनपुट इन्होंने 7 डाला। अब इन्होंने इनपुट 7 डाला, अब हमें यहाँ पे 7 इनपुट्स देने होंगे एलिमेंट्स के, तो हमने 7 एलिमेंट्स को यहाँ पे इनपुट करा लिया। ठीक, अब आउटपुट यहाँ पे क्या चाहिए, इसको हमें सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट करना है, हाई रिस्क टू लो रिस्क, और इसको हाई रिस्क टू लो रिस्क ना बोल के डायरेक्ट हम बोल दें लो वैल्यू टू हाई वैल्यू, यानी कि एक जो जीरो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, ऐसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सिंपल सा ये हमारा एक कोड है। ठीक, इसको थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए ये पूरा हमें यहाँ पे कहानी की तरह बता दिया टीसीएस एनक्यूटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया क्वेश्चन, अ चॉकलेट ट्री इज पैकिंग चॉकलेट्स इनटू द पैकेट्स, द चॉकलेट पैकेट्स here represent an array of n numbers integer, the task is to find the empty pockets जो जीरो से डिनोट होगा of chocolates as push, यानी कि इसको हमें पुश करना है एंड में, इसको मैं पहले नहीं रखना है, इसको हमें एंड में रखना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया उन्होंने कि हमें जो शॉर्टिंग करना है वो रिवर्स ऑर्डर में करना है, बस हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सिंपल सी बात है। ये भी हो जाएगा अगर आप एक समझ गए। ठीक, बट ये भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके बता दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ पे यूजर ने n इज इक्वल टू 8, यानी कि एलिमेंट कितने हैं उसके पास, यानी चॉकलेट्स कितने हैं, 8। 8 चॉकलेट्स है, उस चॉकलेट्स को इसने अरेंज कर दिया कन्वेयर बेल्ट के हिसाब से। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट पे जैसे जैसे चॉकलेट्स के पैकेट है, यहाँ पे 4 चॉकलेट्स है, 5 चॉकलेट्स भरे हुए हैं इस पैकेट में, इसमें एक भी चॉकलेट्स नहीं है, इसमें एक चॉकलेट है, इसमें 9 चॉकलेट्स है, इसमें 0 चॉकलेट्स है, इसमें 5, इसमें 0। दैट सिंपल। अब यहाँ पे देखो, देयर आर 3 एम्प्टी पैकेट्स, यहाँ पे 0 0 0 3 एम्प्टी पैकेट्स दिख रहे हैं। दीज 3 एम्प्टी पैकेट्स रिप्रेजेंट जीरो शुड बी पुश टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एरे, तो इसको हमें एंड में पुश कराना है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हमने इसको किया, अब यहाँ पे इनपुट देखो, यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल इन्होंने दिया 8 वैल्यूज यहाँ पे इनपुट कराई, उसका आउटपुट देखो क्या आया 5000। एज इट इज हमें इसमें शॉर्ट नहीं कराना है, सिर्फ देखो इसमें हमें शॉर्ट नहीं कराना है, जो वैल्यूज हैं एज इट इज रहेगी, बस जो खाली पैकेट्स हैं उनको एक किनारे कर देना है, और जो वैल्यूज हैं वो अपने ही पोजीशन पे रहेंगे, जीरो बस शिफ्ट हो जाएगा लास्ट में। ठीक, और अगर शिफ्ट हुआ है तो जो यहाँ पे एलिमेंट है वो आगे की साइड आ जाएगा। बस इतना सा हमें इसमें ध्यान रखना है। ठीक, सो समझते हैं सिलेक्शन शॉर्ट। तो सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है हमारा, जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है और उसके बाद हमें शॉर्टिंग करनी है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा पहले समझेंगे थियोरेटिकल वाइज, थोड़ा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो स्ट्रांग हो जाए, फिर हम कोड वाला पार्ट भी कर लेंगे। ठीक, जस्ट अ मिनट। और अगर आपको एनरोल करना है टीसीएस एनक्यूटी एप्टीट्यूड के लिए, तो आपको नीचे दिख रहा होगा बार में, यू कैन जस्ट फॉलो दैट, एंड आप मुझे डीएम करिए, आई विल पर्सनली प्रोवाइड यू फॉर्म लिंक, और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए टीसीएस एनक्यूटी एप्टीट्यूड के लिए। ठीक, तो अभी देखो कोडिंग के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन शॉर्ट हमें करना है। ठीक, सिलेक्शन शॉर्ट का मतलब यहाँ पे हमें क्या ट्राई करना है, जैसे कि एक एरे है। ठीक, यहाँ पे कुछ उसके वैल्यूज होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, 3 0 2 1 5 ऐसा कुछ है। ठीक, तो सिलेक्शन शॉर्ट क्या करेगा, पहले जाएगा, पहले हम एक को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 2 को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको कंपेयर करेंगे कि क्या ये अगले वाले एलिमेंट, यानी कि इसका 0 इंडेक्स होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ऐसा कुछ हमारा इंडेक्सिंग होगा। तो हमें ये देखना है क्या ये जो 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये क्या 1 इंडेक्स वाले से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये तो इससे छोटा है, तो इस पे हम चेंज नहीं करेंगे। फिर इस पे जाएंगे, क्या ये वैल्यू इससे छोटा है या बड़ा है, तो इस पे देखेंगे कि हाँ ये तो छोटा है, तो इसको हम स्वैप कर देंगे यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट एरे हमें आगे क्या बन जाएगी, 0 3 2। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 1 5। उसके बाद हमने ये वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। अब 2 को चेक करेंगे, जो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या था 2, ये स्वैप हो गया यहाँ पे। अब इसको फिर से चेक करेंगे इससे बड़ा है या छोटा है, तो ये बराबर है, इसको एज इट इज रहने देंगे। इससे चेक करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये देखो हमें छोटा मिला, इसको हम स्वैप कर देंगे यहाँ। उसके बाद फिर हम 5 से चेक करेंगे, ये बड़ा है, इसको एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे। उसके बाद हम 0 चेक करेंगे, क्या 0 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसको एज इट इज रहने दो। 0 2 से छोटा है, हाँ इसको एज इट इज रहने दो। 0 2 से छोटा है, हाँ रहने दो यहीं पे। 0 1 से छोटा है, इसको यहीं पे रहने देंगे। 0 5 से छोटा है, इसको यहीं पे रहने देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट लूप पे आएंगे 3 पे। अब हम 3 को चेक करेंगे। ठीक, तो 3 हमारा 2 से छोटा है या बड़ा है, 2 से बड़ा है। ठीक, तो इसको हम स्वैप कर देंगे यहाँ पे। ठीक, इसको हम जब स्वैप करेंगे, तो इसको हमारा ही फिक्स हो गया कि ये सबसे छोटा है।
अब यहाँ पे 3 पे आएंगे हम, तो 3 को चेक कराएंगे तो 3 हमारा किससे स्वैप होगा, 5 से। ठीक, तो 0 3 2 2 1 5। ठीक, सॉरी, यहाँ पे हमारा किससे स्वैप होगा, ये 2 से स्वैप होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 2 3, और यहाँ पे फिर से स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा, मैं बता दे रहा हूँ, ये दो स्टेप मैंने एक ही में कर दिया बिकॉज ये 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे 1 जो है, और यहाँ पे 5। अब एक बार ये फिर से 2 चेक करेगा, 2 इससे चेक करेगा तो ये छोटा मिलेगा, फिर ये इधर आ जाएगा तो 0 1 2 2 3 5 ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक देखो शॉर्टिंग हो गई है। तो यहाँ तक ये सब चेक करेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद 3 पे आएगा, 3 और 5 चेक करेगा, ये भी हमारा शॉर्ट है। तो ये हमारा कन्फर्म हो जाएगा कि हमारी शॉर्टिंग हो गई है। तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन शॉर्ट। अब इसकी हमें कोडिंग देखनी है। कोडिंग कैसे है इसकी, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कोड क्या है, import java.util.scanner, ये एज इट इज रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये आपको एज इट इज क्या करना है, यहाँ पे देखो import java.util.scanner, ये क्लास जितना देखो, एक चीज आप यहाँ पे आप नोटिस करना, आपको कितनी वैल्यूज एज इट इज याद करनी है। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको बस याद कर लो। यहाँ तक आपको हर एक कोड में लिख के आना है। अगर वो शॉर्टिंग या सर्चिंग पे बेस्ड है तो इतना कोड आपका सेम रहेगा। यूजर से नंबर ऑफ इनपुट्स लेना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने उसको इनपुट कराने हैं, और उस एलिमेंट में जो वैल्यूज वो स्टोर कराएगा इसको इनपुट लेना, इतना आप यहाँ पे सीख लो। ठीक, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग का भी जो ये लास्ट वाला स्टेप है, आप इस स्टेप को उठा के यहाँ पे अगर प्रिंट कर दोगे तो आपका क्या होगा, जो वैल्यूज आप एंटर करोगे वो एक लाइन में प्रिंट होके दे देगा। बट वहाँ वहाँ तक नहीं जाना है। आप बस इतना समझो कि आपको इम्पोर्ट जावा से लेके सिलेक्शन शॉर्ट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ तक नहीं बट यहाँ तक आपको हर एक सर्चिंग शॉर्टिंग वाले में लिख कर ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, स्कैनर क्लास हमने यहाँ पे लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये हमारा यूजर से इनपुट लेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स को वैल्यू इनपुट कराएगा कौन सा, ये वाला लूप, फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एन, ये हमने आई आई लिया है। ठीक है, अब ए आर आर ऑफ आई, ये ए आर आर ऑफ आई क्या है, ये एरे है। यहाँ पे देखो हमने एरे डिक्लेयर किया है, सिंगल डायमेंशनल एरे है ये। डबल डायमेंशनल में क्या होता है, डबल डायमेंशनल में ये 2 बार ऐसे लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एन एन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एन ऐसा कुछ। ठीक, तो अभी हम डबल डायमेंशनल में नहीं जा रहे, अभी हम सिंगल डायमेंशनल में है। तो यहाँ पे आई एन टी ए आर आर इज ऑल्सो आई एन टी एन, ये एरे में स्टोर कराएगा, और ये एरे की वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी इसको, आई इज टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू यूजर खुद दिया है कहाँ पे, जब हमने यूजर से पूछा कि आप अपना इनपुट करो कि आपको कितने एलिमेंट चाहिए, तो उसने इनपुट कर दिया। अब हमें फॉर लूप चलाना है जीरो इंडेक्स से लेके एन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि अगर उसने 5 लिया है तो ये 4 तक चलेगा बिकॉज ये जीरो से इंडेक्स ने इसको हमने शुरू किया है। अगर इंडेक्स हम इसकी 1 से शुरू करेंगे तो हम इसको यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे जीरो से शुरू कर रहे हैं इसलिए हमने लेस देन एन लिया है। आप भी ऐसे करना, आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, उसका बाद ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट 90। ये वैल्यू, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये आपका स्कैनर क्लास से उठ के आया है, और ये इस पे यूजर से पूछेगा कि आप इसमें एंटर करो वैल्यू। जैसे मैं अभी शॉर्टिंग में एलिमेंट्स आप इनपुट करोगे 4 3 2 1 5 ऐसे, तो ये चीज वो काम करेगा। अब मेन इसका लॉजिक पार्ट आता है सिलेक्शन सॉर्ट। अब इसी का पूरा जो सिलेक्शन सॉर्ट है बस इतना है। ठीक है, पूरा लॉजिक बस इतना ही है, आपको इतना ही समझना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, आई इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस। ठीक, ये आपको फॉर लूप चलाना है जितना वैल्यू यूजर का है उससे एक कम, क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक आई एन टी मिन इंडेक्स। मिन इंडेक्स का मतलब क्या है, सबसे छोटा इंडेक्स क्या होगा, जीरो होगा स्टार्टिंग पे, क्योंकि आई इज इक्वल टू जीरो है तो हमने जीरो लिया। ठीक, अब फॉर जे इज इक्वल टू जे आई प्लस वन, जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस। अब ये क्या स्टेटमेंट कर रहा है कि हर एक एक लूप पे जैसे जैसे लूप बढ़ेगा ये आई की वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। वो आई की वैल्यू जैसे जीरो है, यहाँ पे जीरो इंडेक्स, फिर वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फोर इंडेक्स, ऐसे चल के जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इफ वाला स्टेटमेंट देखो, इफ वाला स्टेटमेंट कह रहा है अगर जो वैल्यू स्टोर है जे में, जे का मतलब यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे जे कैसे काम करेगा,
जैसे यहाँ पे हमने आई ले लिया, ठीक, और यहाँ पे जे वैल्यू है। अब आई क्या करेगा, यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे जे 2 है, यहाँ पे फिर 1 है, यहाँ पे 5 है। तो पहले ये कंपेयर कराएगा कि क्या आई बड़ा है जे से, ठीक है, तो बड़ा नहीं है, मतलब छोटा है आई, तो इसको एज इट इज रहने देगा। फिर उसके बाद आई शिफ्ट होके यहाँ हो जाएगा और जे शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा कि जो वैल्यू ऑफ आई है, यानी कि जो इंडेक्स हमारा यहाँ पे 1 है, उसकी वैल्यू जो 2 है, यानी कि इंडेक्सिंग 1 हो गई, और एलिमेंट क्या हो गया इंडेक्स में, 0 1, 1 इंडेक्स में 2 वैल्यू स्टोर है। तो क्या ये 2 वैल्यू जो है हमारी इस वाली वैल्यू से बड़ी है छोटी, बड़ी है, तो इसको हम बस स्वैप करा देंगे, यानी कि जे हमारा स्वैप होके इधर आ जाएगा और आई स्वैप होके इधर चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 5। उसके बाद क्या करेगा, आई शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, जे शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, फिर ये कंपेयर कराएगा इन दोनों में, और इन दोनों में कंपेयर होके बोलेगा हाँ 2 अपनी जगह पे सही है, 5 भी अपनी जगह पे सही है, हमें टर्मिनेट कर देना है और हमारा क्या हो जाएगा, कोड के लॉजिक जो है सही हो जाएगा, ठीक। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। देखो यहाँ पे हमने चेक कराया, क्या एयर ऑफ जे इज लेस देन मेन इंडेक्स, मेन इंडेक्स यानी कि आई, अगर है तो इसको हम क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे, ठीक है, मेन इंडेक्स को वैल्यू चेंज करा दिया जे से। अब यहाँ पे स्वैपिंग वाला पार्ट हो जाएगा, जो वहाँ पे स्वैप हो रहा था वो पार्ट यहाँ पे स्वैप, ये कंपैरिजन वाला पार्ट हो गया, ये स्वैपिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो स्वैप कैसे होगा, हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया int टाइम, उसमें हमने ARR ऑफ मेन इंडेक्स, जो मेन इंडेक्स यहाँ पे है उसको स्टोर कराया, मेन इंडेक्स में हमने ARR ऑफ आई स्टोर कराया, और ARR ऑफ आई को हमने टेम्प स्टोर कराया। इसका मतलब क्या है, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे थे, ये आई, ये जे, ठीक है। अब देखो, अगर हमें स्वैप कराना है, मान लो यहाँ पे 2 3 1 ऐसा कुछ है, ठीक। अब हमें अगर स्वैप कराना है तो हमें स्वैप कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आई की वैल्यू किसी एक बॉक्स में डालनी पड़ेगी, ठीक। उस बॉक्स में डाल दिया, अब आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे चली गई। अब ये जब खाली हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, ठीक है, इस बॉक्स को इधर ले आए, और एक जो ये टेम्प वेरिएबल हमने लिया है टेम्परेरी, उसको फिर इधर ले आएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे जे वेरिएबल लाएंगे, और उसके बाद जे की जो वैल्यू होगी उसमें हम स्टोर करा देंगे, तो ये हमारी स्वैपिंग हो जाएगी। जैसे आपने स्वैपिंग का कोड भी किया होगा पैलिंड्रोम वगैरह चेक करने के लिए, अगर वो भी नहीं किया तो वो आने वाली वीडियोस में नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर ऑफ आई इक्वल्स टू टेम्प, हमने टेम्प वेरिएबल लिया, मेन इंडेक्स उसमें स्टोर कराया, मेन इंडेक्स को हमने आई में स्टोर कराया, आई को हमने फिर से टेम्प में स्टोर करा दिया। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको अभी याद कर लो, बिकॉज 3 दिन का 4 दिन का टाइम है, आप इसको समझ भी सकते हो, बार बार प्रैक्टिस करोगे समझ में नहीं आ जाएगा, मैंने समझाया भी यहाँ पे। फिर से अगर आपको समझना है तो वीडियो को रिवर्स करना, पीछे करना, और वहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना फिर से, ठीक है, पॉज करके। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है, सिंपल सी बात। उसका देखो आउटपुट ऑफ सॉर्टेड एरे, अब सॉर्टेड एरे का आउटपुट हमें प्रिंट कराना है, तो आपको ये फॉर लूप यहाँ पे याद रखना है, int num कॉलन ARR यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमने एरे डिक्लेयर किया है उस नाम से, int नाम हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो अपने मन का, ABCDFG कुछ भी, मैंने यहाँ पे नाम लिया है। तो आप int नाम ARR, ये होता है कि जो भी इस एरे की वैल्यू सॉर्टेड है, पूरा काम होने के बाद वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। तो फॉर int नाम कॉलन ARR सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये ln कर दोगे तो एक बात, एक ऐसे लाइन छोड़कर प्रिंट होगा, n कर दोगे, प्रिंट कर दोगे सिर्फ, तो प्रिंट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एक लाइन में। तो आई गेस यहाँ पे आपको सिलेक्शन शॉट समझ में आ गया होगा। अब इसको क्लोज करते हैं, सिलेक्शन शॉट रन करा कर देख लेते हैं एक बार। तो देखो सिलेक्शन शॉट यहाँ पे हम रन कराते हैं 8 वैल्यूज, यानी अब देखो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने यहाँ पे यूजर से पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करो, उसने 8 एंटर किया। अब हम बोल रहे हैं एंटर द एलिमेंट्स, अब एंटर करो एलिमेंट्स एंटर करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एंटर कर दिया, अब उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, तो मैंने 5 लिया, ठीक, 23 लिया, 11 लिया, 84 लिया, 2 लिया, 0 लिया, 5 लिया, 58 लिया। अब देखो योर सॉर्टेड एरे, यानी सॉर्टेड एरे 0 2 5 5 11 2 3 5 8 8 4, ये हो गया आपका सिलेक्शन शॉट। अब देखो TCS एनक्यूटी का जो क्वेश्चन था, कौन सा वाला, जो हमारा स्टार्टिंग में हमारा चॉकलेट वाला क्वेश्चन था, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं चॉकलेट वाला क्वेश्चन कौन सा था। चॉकलेट फैक्ट्री इज पैकिंग चॉकलेट्स इनटू पैकेट्स, हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें
सॉर्टिंग नहीं करनी थी, बस हमें जो छोटे वैल्यूज थे उसको एक साइड कॉर्नर करना था, ठीक है। अब देखो इसमें हम कैसे थोड़ा सा यूज करेंगे सिलेक्शन शॉर्ट का, मतलब हम सिलेक्शन शॉर्ट नहीं बट हम इसमें सॉर्टिंग का यूज करेंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ तक इम्पोर्ट से लेके, जैसे मैंने बोला था इम्पोर्ट से लेके आपको जहाँ तक यूजर इनपुट कराएगा वहां तक की चीजें सेम रखनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक सेम रखा। उसके बाद आते हैं सीधे लॉजिक पार्ट पे। तो यहाँ पे हमने आई टी जे इज इक्वल टू जीरो किया। जे इज इक्वल टू जीरो हमने एक वेरिएबल लेके उसमें जीरो स्टोर करा दिया। अब देखो इसको यूज में कैसे लेना है। अब देखो यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, हमने एक फॉर लूप चलाया जो जो एलिमेंट्स जितने होंगे उस पूरे पे ट्रांसफर्स करेगा, यानी हर एक एलिमेंट को जाके ये एक बार विजिट करेगा, ये वाला लूप। जब वो विजिट कर रहा होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए आर ऑफ आई चेक करेंगे, यानी कि जो एरे के अंदर जो एलिमेंट स्टोर है क्या वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। इफ ए आर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू जी, इज इक्वल टू का ये जो साइन है ये दोनों मिलके क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू, ठीक। तो हम पूछेंगे कि क्या ये आई जो स्टोर है वैल्यू एरे में, क्या वो जीरो के इक्वल नहीं है, ये चेक कर रहा है। अगर हो ऐसा करेक्ट हो जाता है, इफ ए आर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम क्या करेंगे, ए आर ऑफ जे प्लस वन, यानी कि हमने जो यहाँ पे जे लिया था जे प्लस प्लस, इसकी एक वैल्यू बढ़ा देंगे, यानी कि इंडेक्स में इसकी जीरो है, इसमें एक वैल्यू बढ़ा के हम क्या कर देंगे, ए आर ऑफ आई को स्टोर करा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, इसको यहाँ पे समझो। यहाँ पे हो ये रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो यहाँ पे वैल्यूज हुए हैं यहाँ पे, ये एरे में कुछ वैल्यूज स्टोर है, ठीक। तो अगर इसको हम आई मान लेते हैं कि इसको हमने आई से डिनोट किया, और ये चेक कर रहा है कि क्या टू जो है हमारा इक्वल टू है, क्या टू हमारा अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम जे इज इक्वल टू जीरो में स्टोर कराते चलेंगे, ठीक। अब जे इज इक्वल टू जीरो में क्या हुआ, हमारा टू स्टोर हो गया तो जीरो तो फिल हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करने के लिए फिर से जे प्लस प्लस करेंगे, यानी कि एक जो एरे हम अपना बना रहे हैं उसमें हमने जे पे तो स्टोर करा दिया। अब जे प्लस वन यानी कि नेक्स्ट वैल्यू पे ये खाली हो जाएगा, ये एम्प्टी रूम होगा, ठीक है। अब इसमें हम फिर से इसको बैठाएंगे, यानी कि फिर से चेक करेगा क्या टू नॉट इक्वल टू जीरो है, हाँ टू नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। फिर से यहाँ पे टू स्टोर हो जाएगा, फिर ये जो यहाँ पे टू स्टोर हो गया, यहाँ पे टू। अब ये जब जीरो चेक करेगा तो टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू फॉल्स कर जाएगी, तो हमें एल्स पे जाना है। एल्स में हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पे बस इफ का स्टेटमेंट का यूज किया, एल्स का यूज कर सकते थे बट यहाँ पे मैंने वाइल का यूज किया। वाइल का इसलिए क्योंकि हमने सबसे पहले क्या ढूंढ लेना है कि हमें डिजिट का चेंज नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4519 जिस ऑर्डर में है हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है, 4519, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले हमने स्टोर करा लिया एज इट इज चेक करके पूरा। इससे क्या होगा हमारा बेनिफिट, मान लो यहाँ पे हो रहा है हमारा कुछ अगर ऐसी वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करेंगे, 212 0 0 हमें ये वाली वैल्यू करनी है। तो इस चीज से होगा क्या, 212 जो है हमारा एक जगह पे ऐसे कलेक्ट हो जाएगा, बाकी के जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे जो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा उसमें हम डायरेक्टली कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, उसमें हम डायरेक्ट डॉट जीरो उसमें हम स्टोर करा देंगे। कैसे, वाइल जे इज लेस देन एन, अगर हमारा एन जो है, एन यानी कि जो वेरिएबल है, जैसे एन यहाँ पे देखो मान लो पांच एंटर किया, उसमें से तीन हमारे नॉन जीरो है, दो हमारे जीरो है। जो तो तीन जो हमारे नॉन जीरो है वो तो हमारा ये वैल्यू ले लेगा, ठीक है, नॉन जीरो वाले। जो वैल्यू जीरो बचे उसके बाद दो, उसमें यानी अगर दो वैल्यूज बचे इसका मतलब कि वहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जीरो को एज इट इज स्टोर करा देंगे। उसके बाद हम फॉर लूप वाला वही जो हमने ऊपर दिया था सिलेक्शन शॉट में, आईडी नम ए आर, यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नो सिंटेक्स एरर कंपाइल हो जाएगा, ठीक। अब इसका टेस्ट केस तो देख लेते हैं कि ये पास होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो यही इसी का टेस्ट केस लेते हैं, 45019, यहाँ पे इसके कितने थे वैल्यूज, 8 वैल्यूज थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 डालेंगे, उसके बाद हम इसमें एंटर करेंगे वैल्यूज। तो हमारी वैल्यूज क्या है, हमारी वैल्यूज हैं 45019050। देखो 451950,
0045195000। अगर आप दूसरा वाला चेक करना चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये भी चेक करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे कितने वैल्यूज है, 6 वैल्यूज है। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे 6 वैल्यूज करेंगे, एंटर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स हमारा क्या है, 601802, 61800। ठीक, सिंपल सा टीसीएस एनक्यूटी का क्वेश्चन आया है, ये आप खुद से भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ये कुछ से कोई मैंने इजी वाला नहीं लिया, इजी आपको लग रहा होगा बिकॉज आप समझ चुके हो सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक, इसलिए आपको इजी लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन 2023 सितंबर डे 1 स्लॉट 1, इतना मैंने डेट बता दिया, आप इसको जाके नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे इतना हो गया। एक टीसीएस एनक्यूटी का क्वेश्चन और था, जो कि था, ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे। कौन सा वाला था, सिक्योरिटी चेक वाला, राइट। ये वाला क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या करना था, देखो इसमें हमने नॉर्मल क्या करना है, इसमें हमें सिलेक्शन शॉट ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना। सिलेक्शन शॉट अगर हम लगाएंगे तो सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमने, यहाँ तक फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से लेके इनपुट तक, यहाँ तक यूजर इनपुट करेगा, ये चीज। ठीक है, यहाँ तक आपको याद करना है, समझना है, बार बार रिपीटेशन है, लिखते लिखते आ जाएगा। उसके बाद देखो, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई लेस देन एन माइनस वन, आई प्लस प्लस। एक लूप ये चलाना है। देखो पहला लूप चलेगा एन तक, दूसरा जो लूप चलेगा सिलेक्शन शॉर्ट के लिए, उसमें क्या हो जाएगा, एन माइनस वन तक चलेगा। ठीक, इतना भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक वेरिएबल ले लेंगे पी, उसमें हम आई को स्टोर करा देंगे। फॉर, उसके बाद नेक्स्ट एक लूप चलाएंगे इसी के अंदर, इस वाले लूप के अंदर लूप ये चलेगा, आउटर लूप ये हो गया, इनर लूप ये। फॉर आई डी जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, ये देखो एन माइनस वन तक चला, जे जो होगा आई प्लस वन तक चलेगा, आई प्लस वन से शुरू होगा और लेस देन एन तक चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, ए आर आर ऑफ जे इज लेस देन ए आर आर ऑफ पी, यानी कि जो इंडेक्सिंग मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, आई जे वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कि यहाँ पे आई, आई जे। ठीक है, तो ये दोनों चेक होंगे आपस में, दोनों इक्वल है, एज इट इज रहेगा। उसके बाद आई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो शिफ्टिंग हुई है, उसी की शिफ्टिंग को चेक करने के लिए ए आर आर ऑफ ये वैल्यू यहाँ पे इसलिए यहाँ पे दी गई है, ताकि जे प्लस वन एक आगे बढ़ जाए और जो आई की वैल्यू है वो पीछे पीछे से चलता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये छोटा होगा जे की वैल्यू, तो उसको हम पी में स्टोर करा देंगे और इसके बाद हम स्वैप करेंगे। तो आईटी टाइम इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ पी, ए आर आर ऑफ पी इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू टेम। ठीक, आप एक काम करना, अगर आपको मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कैसे इसको करना है, अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल नहीं आता, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च ये करके चले जाओ। ठीक है, सर्चिंग शॉर्टिंग दो करके चले जाओ, इसमें से एक क्वेश्चन आपका मिल सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा या इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। एटलीस्ट आपको वहाँ पे यूजर से इनपुट लेना आना चाहिए और जो इनपुट आपने लिया उसको प्रिंट कराना आना चाहिए। एटलीस्ट आप कुछ केसेस को पास कर पाओ। ठीक है, कुछ परसेंटेज आप कर पाओ सोल्यूशन। बेसिकली ये देखना है, ऐसा नहीं कि उसमें आपको यस नो करके टिकाना है। पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पूरा उसमें कोडिंग करना है। ऑब्वियस सी बात है, उसको आप सबमिट करोगे तो उनको बस ये देखना है। और टीसीएस कोड बीटा का टेस्ट कैसा था, ओपन बुक था। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हाँ, उन्होंने अपना लॉजिक लगाया। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने जो ओपन बुक था तो मैंने तो हेल्प लिया था ऑनलाइन। ठीक है, बट मैंने उसको पहले इसी जावा में कोड करके रन करा लिया था, फिर मैंने जावा के इस कोड को कॉपी कर दिया था कोड बीटा में, तो वहां से सिलेक्शन हो गया मेरा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यही लॉजिक लगाना है कि आपको एटलीस्ट ये देखना है कि आपका यूजर से इनपुट, यूजर से आउटपुट लेना, मतलब यूजर उसने क्या इनपुट दिया, आपको जो इनपुट लिया उसको आउटपुट देना, यूजर से मैंने ये आउटपुट लिया है, इतना तो आना चाहिए। उसके बाद ये जो लॉजिक वाला पार्ट है, आप इसको लर्न कर लो एज इट इज, कि आपको ये वेरिएबल्स याद हो जाए, और उसके बाद ये जो है इसको तीन चार बार लिख के याद कर लो। तो इससे क्या होगा आपका, अगर शॉर्टिंग पे बेस्ड आता है तो एटलीस्ट आप शॉर्ट करके तो आ जाओगे। ठीक है, कहानी कुछ भी हो, चाहे वो पैकेजिंग के से रिलेटेड हो, या फिर मान लो कोई अगर चॉकलेट वाले में यही सेम लॉजिक लगा के आ जाता है,
तो क्या हो जाएगा, आउटपुट जो होगा वो जीरो से शुरू होगा, मतलब कि कन्वेयर बेल्ट पे वो लास्ट में ना जाके पहले इनपुट हो जाएगा, यानी कि जीरो जीरो पहले आ जाएगा, उसके बाद जो कन्वेयर बेल्ट है उसके बाद 4125 ऐसे जो भी वैल्यूज है चॉकलेट का वो बाद में आ जाएगा, तो स्वैप हो गया। तो बस उसको इतना उसको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे रिवर्स कर सकता हूँ। अगर वो रिवर्स करने में थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के रिवर्स कर गया जो उसने यूजर से इनपुट लिया, भले यहाँ पे वो चाहे जितने लाइन्स ऑफ कोड करता है, तो एटलीस्ट उसका रिप्रेजेंट वो जो होगा कोड वो करेक्ट हो जाएगा और पास हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन शॉट और बबल शॉट, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च ये आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने सिलेक्शन शॉट समझा और उस पर बेस्ड दो टीसीएस एनक्यूटी के क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए। अब इसको यहाँ पे रन करके भी देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट टेस्ट केस लेंगे हम। टीसीएस एनक्यूटी, जस्ट अ मिनट। डायरेक्ट इसमें टीसीएस यहाँ पे थोड़ा सा इशू लैग आ रहा है लैपटॉप पे, तो मैं वैल्यूज जो है डायरेक्ट इनपुट करूंगा और ये सारे कोडिंग क्वेश्चन आपको ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहली वैल्यूज क्या थी, 7। 7 हमने इनपुट कराया, उसके बाद वैल्यूज क्या थी, 1 0 2 0 1 0 2। तो यहाँ पे देखो एज इट इज हमारा जो टेस्ट केस फर्स्ट था वो एज इट इज पास हो गया, 0 0 1 1 2 2। अब यहाँ पे देखो उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू जो रिस्क की वैल्यू है वो 0 1 2 से हमारी शुरू होगी, ठीक। तो अब घुमा के क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि रिस्क जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो आप डायरेक्ट क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर वाला ही लॉजिक ट्राई करो, ठीक है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर वाला ही, मतलब शॉर्टिंग वाला ही टेक्निक यूज करो। भले उसमें कंस्ट्रेंट दे दिया जाए कि इसकी बस वैल्यू 5 तक ही स्टोर है, आप एरे बना के भी शॉर्ट कर सकते थे, लाइक आप यहाँ पे एलिमेंट स्टोर करा दो। बट यहाँ पे मैं प्रेफर क्या करूँगा, आप यूनिवर्सल पूरा सॉल्व करो, यूनिवर्सल इन द सेंस आप यूज करो ऐसे कि आप कोई भी क्वेश्चन उसमें आए फिट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होता वो बोलता है कि इसकी जो मिनिमम रिस्क है वो जीरो है और मैक्सिमम रिस्क इनफाइनाइट है, तो अब आप उसमें क्या करते हैं, अब उसमें वैल्यूज जो है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए बेटर है कि अगर 0 to 02 तक की रिस्क है तो भी क्वेश्चन हो जाए, 0 to 02 अगर रिस्क नहीं है तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप फंडामेंटली क्वेश्चन सॉल्व करो ऐसा कि वो कोई भी एब्सॉर्ब कर ले अपने अंदर क्वेश्चन को। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन शॉट पे बेस्ड। अब बबल शॉट समझते हैं। बबल शॉट समझने के बाद हमारा यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सेम क्वेश्चन को ट्राई करना है किसमें, सेम क्वेश्चन आप ट्राई करना बबल शॉट में, यानी कि टीसीएस एनक्यूटी वाले दो क्वेश्चंस आप बबल शॉट में ट्राई करना। बबल शॉट की जो कोड होता है वो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको फिर से यहाँ से लेके यूजर का इनपुट तक, यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा, ठीक। आप देखो बबल शॉट कितना शॉर्ट है, बस इतना सा है। इसमें क्या करना है, आपको एक फॉर लूप चलाना है, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन माइनस वन, आई प्लस प्लस एन माइनस वन तक चलेगा। जे का फॉर लूप आपको चलाना है एन माइनस वन माइनस आई तक, ठीक। यहाँ पे देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस ये दो फॉर लूप आपको इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक, फिर से यहाँ पे देखो वेरिएबल को स्वैपिंग हुई है और इफ ए आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे प्लस वन, स्वैप करा दो आई डी टाइम इज इक्वल टू ए आर ऑफ जे, ए आर ऑफ जे इज इक्वल टू ए आर ऑफ जे प्लस वन और ए आर ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू 10। ये बहुत ही इजी टेक्निक है, इससे आप टीसीएस एनयूटी का सॉर्टिंग का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना कर लोगे, ठीक है। तो ये बबल शॉट अगर आप सिलेक्शन शॉट नहीं पढ़े जा रहे हो, बट अगर ऐसा नहीं है कि टीसीएस एनक्यूटी का क्वेश्चन कोई कॉलेज का क्वेश्चन है तो उसमें आप प्रेफर कर देगा कि आप सिर्फ सिलेक्शन शॉट यूज कर सकते हो, उसमें बस ये आएगा कि आपको ऐसे अरेंज करना है, ऐसी वैल्यूज को दी होंगी, आपको रिस्क मैनेज करना है, आपको छोटे रिस्क को पहले रखना है, बड़े रिस्क को बाद में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर उसमें बबल शॉट लगा भी दोगे तो भी बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर करो और बबल शॉट बस इतना सा आपको लॉजिक इसको समझना है। लॉजिक मैंने ऑलरेडी बता दिया, टेम्प वाला ये यहाँ पे आपको वेरिएबल लेके इसको सर्व करना है, बस इतना सा आपको यहाँ पे देखना है। सो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सारे आप क्वेश्चन करो, ठीक है। और ये टीसीएस एनक्यूटी के क्वेश्चन आपको ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे तो मैं कमेंट में वो पिक्चर्स अपलोड नहीं कर सकता, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाओ। और वहाँ पे जब ज्वाइन हो जाओगे आप मेरे को मैसेज कर देना, ये मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और सिलेक्शन सभी का होगा, जस्ट फॉलो। एंड शाम को यहाँ पे क्या होगा हमारा, जैसे कि अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई वॉल्यूम में हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो अभी हमारा क्या बाकी है, हमने कुछ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का देख लिया क्वेश्चन, सिलेक्शन शॉट हमने देख लिया, बफर शॉट देख लिया, दो क्वेश्चन पे बेस्ड कर लिए एनक्यूटी के। अब उसके बाद हमारे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कुछ सर्चिंग के क्वेश्चन आएंगे, और कुछ डीएसए बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो वो सारे क्वेश्चन आपको इसी में पर्टिकुलर 3-4 दिन में करने हैं। तो अभी शाम को फिर वीडियो आएगी, तो वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि वीडियो जैसे आए आपको अपडेट मिल जाए। सो मिलते हैं शाम को फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको ट्राई करिए। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू।